आज आज़ादी का अमृत महोत्सव और 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज हम बात करेंगे एटा जनपद की। जब एटा जनपद के अंग्रेजों के साथ में सूरवीरों का 7 घंटे तक युद्ध चला था। राजा धौकल सिंह के नाम पर एटा के इस गांव का नाम धौलेश्वर पड़ा था। चौहानों की देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है धौलेश्वर। गांव की आबादी लगभग 4000 है। इस गांव में नहीं हो पाया है अब तक कोई भी विकास। राव विजेंद्र सिंह चौहान के पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ी थी लड़ाई। आज भी किले के अवशेष मौजूद हैं। जनपद एटा से जुड़ा है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के कई किस्से। राव विजेंद्र सिंह चौहान के पूर्वजों ने कई सालों तक भोजन खिलाया था इन क्रांतिकारियों को। धौलेश्वर मंदिर में 2 साल तक रुके थे आजाद और भगत सिंह। आज़ादी की जंग का इतिहास सूरवीरों की किस्सों से भरा पड़ा है। इनमें से कई किस्से ऐसे हैं जिनकी बहादुरी के चर्चे गांव धौलेश्वर के बड़े बुजुर्ग जब युवा पीढ़ी को सुनाते हैं तो उनका खून उबाल होने लगता है। जनपद एटा के गांव धौलेश्वर का आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था। इस गांव के सूरमा बहादुर सिंह के बारे में बताया जाता है। अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त उनकी गर्दन पर तलवार से प्रहार किया गया था, लेकिन यह वीर जब तक सांस रही तब तक अपना घोड़ा दौड़ाता रहा और जब गांव में आकर घोड़ा रुका तब ही प्राण निकले। ऐसे सूरवीरों के इतिहास से भरा है गांव धौलेश्वर। बात वर्ष 1857 की है। स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। निधौली कला के क्षेत्र के छोटे से गांव धौलेश्वर में इस संग्राम की ऐसी अलग जगह थी कि गांव के ही कई वीर आज़ादी की लड़ाई में लड़ने को गांव के हीरा सिंह, आसाराम सिंह, गंगाधार सिंह, कुंवर खुशहाल सिंह आदि आगे आ गए थे। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति ज्यादा थी जबकि धौलेश्वर वासियों की सेना में गिने चुने ही क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए इस गांव के हीरा सिंह और बहादुर सिंह शहीद हो गए थे। गांव के ब्रजराज सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपने पुरखों से किस्से सुने हैं। आज़ादी की लड़ाई का शंखनाद धौलेश्वर के एक शिव मंदिर से हुआ था जहां क्रांतिकारियों की पहली बैठक हुई थी। उस वक्त कर्नल नील अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था। एक दिन जब क्रांतिकारी एक ही जगह पर एकत्रित थे तो मुखबिरों ने कर्नल को सूचना दे दी। कर्नल ने अपनी सेना के साथ आकर क्रांतिकारियों को घेर लिया। दोनों ओर से मुकाबला हुआ। इस दौरान क्रांतिकारी बहादुर सिंह की गर्दन पर तलवार से प्रहार हुआ जिससे काफ़ी गर्दन कट गई, लेकिन फिर भी वे अपना घोड़ा दौड़ाते रहे। ये घोड़ा भी इतना स्वामी भक्त था कि गांव आकर ही रुका। बहादुर सिंह वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। बताते हैं कि यहाँ के चौहानों को स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका का भारी मूल्य चुकाना पड़ा था। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों और उनके परिजनों का भरपूर उत्पीड़न किया। यहाँ के लोगों ने अपनी अंतिम सांस तक विदेशी शत्रुओं से मुकाबला किया। कर्नल सीटन ने उस दौरान अपनी किताब में लिखा था, मैं शत्रुओं का सफाया कर एटा जिला मुख्यालय पर आ गया हूँ। अंग्रेजों से युद्ध करते समय परिवार के लोगों ने दिया था बलिदान। उनके बाबा के बाबा हिम्मत सिंह, हीरा सिंह, हरिश्चंद्र सिंह, छत्तर सिंह अंग्रेजों से युद्ध करते समय मारे गए। अंग्रेजों ने किला पर कब्जा करने के लिए उनको घेर लिया था, जिससे बाद में सुबह से शाम तक युद्ध चला और राजा का परिवार और कई अंग्रेज मारे गए। अंग्रेज कर्नल का आज भी है स्मारक। एटा के बॉर्डर पर आज भी है किला। राजा के भाई ने बताया कि आज भी एटा बॉर्डर पर हाथरस के गांव में उनका किला है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण लोग उस पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं और किले का अस्तित्व खत्म करते जा रहे हैं। अब किले का अस्तित्व खतरे में है। अब तक बदहाल है धौलेश्वर। जिस गांव के लोगों ने आज़ादी की जंग में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, अब उस गांव की दुर्दशा देखी नहीं जाती। गांव की गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें बदहाल हैं। गांव में एक पुराना तालाब है। गांव दावा किया जाता है कि अगर उसकी खुदाई कराई जाए तो अंदर सीढ़ियां निकलेंगी। ग्रामीणों ने इस पक्के तालाब की जब खुदाई शुरू की तो रुकवा दिया गया। इसके बाद ये तालाब यूं ही पड़ा है। गांव के ब्रजराज सिंह ने बताया कि नालियां चौक हैं और गंदगी भरमार है। गांव की आबादी लगभग 4000 के आसपास है। बाबा, ये जो धौलेश्वर का जो इतिहास है क्रांतिकारियों का रहा है, पूरा इतिहास बताइए क्या है इसका। किस प्रकार लड़ाई लड़ी, किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में। ये जो है धौलेश्वर को हमारे पूर्वज राजा रूपदेव ने भड़रिया नवमी के दिन सम्मत 1688 में कब्जा किया था इसका।
और उसके बाद ये मंदिर के अवशेष मिली उन्हें, उस पर उन्होंने मंदिर का फिर दोबारा निर्माण कराया। जी, तो फिर जो अंग्रेजों पर लड़ाई जो हुई थी जिसमें शहीद हुए थे, वो उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? वो लड़ाई हमारी जो हुई है वो अंग्रेज़ों से हुई। वो लॉर्ड लेक, इसका उल्लेख गजेटियर में है और उसमें लिखा हुआ है। और इसमें वर्तमान कागजात में तो लेखपालों ने बदमाशी से इसे अगर 16 दर्ज कर दिया है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको कह रहा है कि फोर्ट है, और गजेटियर में लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड पर एक फोर्ट दर्ज है। तो उस जो युद्ध हुआ था जो अंग्रेजों से, तो कौन कौन लोग शहीद हुए थे और कौन थे वो? आपके परिवार से क्या संबंध था आपको उनका? वो हमारे बाबा थे राजा हिम्मत सिंह, वो मारे गए। हिम्मत सिंह के चाचा थे वो हरिश्चंद्र सिंह, छत्तर सिंह और गोविंद सिंह, ये मारे गए। हीरा सिंह घायल हुए और अनेक लोग हमारे मारे गए वहाँ, फिर बचे ही नहीं। बताते हैं कि यहाँ जो धौलेश्वर मंदिर है, ये जो है महावीर सिंह राठौर, भगत सिंह और ये काफ़ी जो पुराने क्रांतिकारी है उनकी शरण से चली रही है, तो उसके बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? धौलेश्वर के मंदिर पर नहीं रहे, गुलाबपुर के मंदिर पर रहे हैं वो। हाँ, तो क्या रहा? रोड के पास। हाँ, तो क्या रहा है उसका? उसमें जो थे वो पकड़े नहीं गए हैं, वो यहाँ से सकुशल निकल गई। कौन कौन आता था उस मंदिर पे? वो उसमें आए थे, महावीर सिंह थे, शालिग्राम शुक्ला थे और ये भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। यहाँ उनका आना जाना लगा रहा है। हाँ, तो यहाँ क्या प्लान करते थे ये लोग क्रांतिकारी यहाँ पर आकर के? ये क्रांतिकारियों को इकट्ठा करते थे रात्रि में। जंगल था ना चारों तरफ, वो थे ढाक का जंगल था, तो वहीं सड़क के किनारे वहीं उसके अंदर मंदिर में इकट्ठे करते थे। धर्मशाला है वह उसमें, और वो सुबह ही अपने 4 बजे सब पलायन कर जाते थे इधर उधर। तो अब उन जो क्रांतिकारी उनमें से सिर्फ आपका परिवार यहाँ पे बचा है, बाकी लोग सब यहाँ से कहाँ चले गए, पलायन कर गए, कहाँ हुआ? नहीं, वो तो जैसी प्रॉपर्टी मिल गई वहाँ चले गए। वैसे हम लोग यहाँ सब अपने आबाद हैं। आप लोग यहीं रह रहे हैं? यही रहते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम नितिन सिंह चौहान है। जिस गांव है जो धौलेश्वर, इसका क्रांतिकारियों से संपर्क रहा है। महावीर सिंह राठौर की भी यहाँ पर उनका कनेक्शन था। क्या था कनेक्शन? क्या परिवार से क्या रिश्ता था आपका? वो हमारे पिताजी के मामा थे, उनकी बहन थी यहाँ, तो वो यहाँ पहले आते जाते होंगे, अब हम तो पता नहीं। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ क्रांतिकारियों का जमावाड़ा रहता था, जहाँ मंदिर है एक, हाँ। तो वहाँ पर काफ़ी क्रांतिकारी आते। तो क्या रहा है, पूरी कहानी क्या है उसकी? वो मंदिर में वहाँ आते थे, वो गुलाबपुर के पास है, वहाँ रुकते थे। हमारे बाबा टीचर थे, तो वो खाना वाना दे आते थे उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग तो स्वच्छंद प्रकार से घूम नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग फरारी टाइप थे उस समय। क्योंकि कौन कौन क्रांतिकारी आते थे वहाँ पे? वहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल और यही शहीद भगत सिंह वगैरह है, यही सब क्रांतिकारी थे। हाँ? तो पूरा प्लानिंग करते थे वहाँ पे? हाँ, प्लानिंग करते थे, अपने छुपते भी थे मंदिर में, गोपनीय तरीका से रहते थे।